So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट टाइम हमने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर किया था, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, प्रोबेबिलिटी क्लास 11 की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है बेटा आपको 12th क्लास में भी है, उसका लेवल थोड़ा सा हाई है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये जस्ट एक बेसिक से फॉर्मूले हैं, बेसिक है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जो आपने 10th क्लास तक बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसी के बेस के ऊपर यही 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है और ज्यादा हाई लेवल या एडवांस लेवल की नहीं है। बट जब हम 12th क्लास में जाएंगे तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, काफी कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में होगी +2 क्लास में जो प्रोबेबिलिटी होगी। ये जो है ये एक तरह का बेसिक है आपका, आपको एक फाउंडेशन है एक तरह की जो आप 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी करोगे और यही आपके बेटा 12th क्लास में काम आएगी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब हम आसान लैंग्वेज में बोल दे दैट इज संभावना, कि किसी भी चीज की होने की कितनी परसेंटेज है, कितनी संभावना है, कितने चांस हैं, चांस कितने हैं किसी भी चीज के होने के, हम उसे क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी। सबसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप एक ऐप अपने मोबाइल फोन पे सबसे ज्यादा जो यूज करते हो वो है वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है ना। जब आपके मॉनसून होते हैं तो आप सुबह सुबह उठते हो, देखते हो कि आज का वेदर कैसा है, बारिश होने वाली है तो चलो भी आज छुट्टी करते हैं, तो आज घर पे एंजॉय करते हैं, यही चीज देखते हैं आप। या सर्दियों में देखते हो कि फॉग है बहुत ज्यादा, तो चलो जी आज हम छुट्टी करते हैं, यही चीज देखते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, तो ये बेटा जो हम देख रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग, ये सभी किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी चीज की। कई बार आप देखते होंगे कि आपने वेदर फोरकास्ट देखा तो 1 घंटे पहले वो बारिश दिखाएगा, है ना, कि 1 घंटे बाद बारिश आने वाली है, फिर एकदम से चेंज हो जाएगा, 1 घंटे बाद धूप आ जाएगी तो 2 घंटे बाद बोलेगा ये बारिश आएगी। तो ये सब कुछ क्या है? चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। चांस है और अनसर्टेनिटी है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसके उतने ही चांस होंगे होने के, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी कम होगी उसके उतने ही कम चांस होंगे उसके अकर करने के, ठीक है। तो ये बेसिक था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस या अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो आप आज तो बेटा हम बेसिक्स ही करेंगे, इस चैप्टर के जो बेसिक्स आपके स्टार्ट होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वहां पे हम प्रोबेबिलिटीज के फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें टर्म बोल दी जाती है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक्टिविटी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वो क्या है? कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो दैट इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो रैंडमली अगर कोई भी आप चीज कर रहे हो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप एक डाइस को फेंक रहे हो, 1 डाइस को फेंक रहे हो, या फिर कॉइन को टॉस कर रहे हो, या फिर प्लेइंग कार्ड से डील कर रहे हो। प्लेइंग कार्ड्स पता ना आपको, ठीक है ना, आपने पढ़े हैं ये 10th क्लास तक प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, अगर आप इनमें कोई भी और चीज हो सकती है, ठीक, कोई भी और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, दैट इज जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो भी आप एक्टिविटी बेटा परफॉर्म करोगे उसकी कुछ आउटपुट्स आएंगी या आउटकम्स आएंगी, कुछ क्या आएंगी? आउटकम्स आएंगी। आउटकम्स भी बोल सकते हो या आउटपुट भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉइन से डील कर रहे हो, आप कॉइन टॉस कर रहे हो, तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो हेड भी एक आउटकम है और टेल भी एक आउटकम है, क्लियर। जैसे लेट अस सपोज आप डाइस एक फेंक रहे हो, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी क्या हैं? आउटकम्स हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जो परफॉर्म कर रहे हैं,
कोई भी एक्टिविटी जो हम अंडरटेक कर रहे हैं उसकी कुछ आउटपुट्स आएंगी, जो आउटपुट्स उसकी आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स। क्या बोलेंगे, आउटकम्स। तो आउटकम्स से ही एक टर्म बनी है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और ये जो बेटा आउटपुट्स आई हैं या आउटकम्स आई हैं, हम इन्हें सैंपल पॉइंट्स भी बोल देते हैं। ये भी एक सैंपल पॉइंट है, ये भी एक सैंपल पॉइंट है, दोनों को मिला के क्या हो गया, सैंपल पॉइंट्स। जो भी आउटकम्स आती हैं, आउटकम को बेटा हम सैंपल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो आउटकम्स के बेस के ऊपर नेक्स्ट टर्म है, वो क्या है, सैंपल स्पेस। बेटा मैं एक हायरार्की के हिसाब से चलूंगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलूंगा कि सबसे पहले बेसिक फिर आगे के टर्म्स, इनको बढ़ाते रहूंगा। तो आउटकम से क्या जुड़ा है, सैंपल स्पेस। ये जो आउटकम्स हमारी आई हैं, इनको एक सेट में डाल दो और जितनी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं सभी को, किसी एक को या दो को नहीं, जितनी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं सभी को एक सेट में डाल दो। दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स जो मेरी आ सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लूंगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। लेट अस सपोज मैं 1 कॉइन को टॉस करता हूं, सिर्फ एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो मेरी सैंपल स्पेस क्या आएगी, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मैंने यहां पे भी लिखा था कि कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल आ सकता है, बट मैंने उसे सेट के अंदर नहीं डाला हुआ, यहां पे मैंने सैंपल स्पेस में सेट के अंदर डाला हुआ है। और एग्जांपल्स करते हैं, पहले इनको रब करते हैं, फिर मैं और एग्जांपल आपको करवाता हूं, ठीक है, कि सैंपल स्पेस की कुछ हम एग्जांपल्स और भी करेंगे। तो मैं हेडिंग दे देता हूं बेटा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक तो हमने एग्जांपल कर लिए यहां पे, ठीक है, कि अगर एक कॉइन फेंकेंगे तो क्या आएगा। अगर 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या होगा। हो सकता है कि हमारे पास 2 कॉइन्स है बेटा, है ना, 2 कॉइन्स है, आप 2 कॉइन्स को एक बार फेंको, ठीक है, या एक कॉइन को 2 बार फेंको, सैंपल स्पेस सेम रहेगी, सैंपल स्पेस सेम रहेगी। हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, और पहले पे टेल और दूसरे पे टेल आ जाए। ये चीज हो सकती है, टेल या टेल लास्ट में, ये चीज हो सकती है, समझ गए। तो हमने 2 कॉइन्स को एक बार टॉस किया तो चारों में से कोई भी ऑप्शन आ सकती है, या एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे उसे एक सिंगल पॉइंट मानोगे, सिंगल स्पेस मानोगे, ठीक है, तब भी आउटकम आपकी सेम ही आएगी। अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करूं तो क्या आ सकता है मेरा, हेड हेड हेड, तीनों पे हेड, पहले 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ये चीज आ सकती है। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे, लेट अस सपोज मैं 4 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, 4 बार हेड, फिर हेड 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 टेल, ठीक है ना, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड हेड, हेड हेड टेल हेड हेड, ये चीज आ सकती है, ठीक है। फिर हेड टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल टेल, फिर अगले एक्सपेरिमेंट टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, ठीक है, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, और टेल 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 टेल, लास्ट में ये 16 एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे, 16 आउटकम्स आ जाएंगे आपकी। तो ध्यान से समझना, यहां पे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट लगेगा। अगर कॉइन को एक बार फेंक रहे हो, 1 टाइम्स 1 कॉइन को फेंक रहे हो, तो मेरे पास कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं मेरी, जब एक कॉइन को आप एक बार फेंक रहे हो। अगर एक कॉइन को 2 बार फेंक रहे हो, या 2 कॉइन्स को फेंक रहे हो, देन 2 रेज़ टू पावर 2। अगर 3 कॉइन्स फेंक रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3, अगर 4 कॉइन्स फेंक रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4। क्योंकि बेसिकली मेरे पास 2 ही आउटकम्स हैं, एक हेड और एक टेल, आगे उनके कॉम्बिनेशंस हैं,
ठीक है। तो मेरे पास बेटा बेसिक जो है वो दो आउटकम्स हैं, दैट इज हेड एंड टेल। आगे उनकी अगर दो कॉइन्स हैं तो 4 आउटपुट्स आ गए, गिन लो आप। 3 है तो 8 आ गई, ये गिन लो। और 4 है तो 16 आ गई, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा एक बच गई हमारी, है ना यहाँ पे। तो एक ढूंढ लेते हैं हम। देखो ये ध्यान से देखना भी, यही पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो हेड से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हेड से जो स्टार्ट हो रही है 8 ये होगी। आगे देखोगे ना आप ध्यान से, आगे देखोगे ये वाली 3 जो हैं ये ऊपर वाली है, देखो हेड हेड हेड, ये हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, देखो ध्यान से हेड टेल टेल। ये भी अच्छा होगा कि एक छूट गई है, टेल हेड हेड, देखो टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, देखो ये सेम है ना हेड के साथ। वैसे ही टेल के साथ 8 कॉम्बिनेशन आने चाहिए। एक हेड 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 है, एक हेड हेड टेल है, हेड टेल हेड है, हेड टेल टेल है, टेल हेड हेड है, टेल हेड टेल है, और एक ये छूट गई मेरे से, है ना, हेड टेल टेल टेल, सॉरी टेल 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 हेड, ये, और लास्ट में ये आएगी बेटा टेल 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 टेल, ये आ जाएंगी 16। तो देखो ये ध्यान से देखना, ये सेम है दो, ये तीसरी, ये 4th वन, 5th वन, 6th वन, 7th एंड 8th, ये तो सेम है। सिर्फ क्या फर्क है, पहली बार में हेड लग गया और दूसरे में पहली बार में और टेल लग गया। ये भी अच्छा हो गया, एक छूट गई, आपको एक चीज और नहीं पता लग गई यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम बेटा कॉइन को फेंकेंगे तो 2 की पावर्स में आएगा। अगर मैं 5 बार कॉइन फेंकूंगा 2⁵ 32 आ जाएंगी। अगर 6 बार कॉइन फेंकूंगा 2⁵6 64 आ जाएगी। ये तो बेटा रही कॉइन की बात। अभी हम स्टडी करते हैं, अगर हम डाइस फेंक रहे हैं तो जब मैं डाइस को एक बार फेंकूंगा 1 टाइम्स डाइस को, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। और ये जो बेटा मैं डाइस की बात कर रहा हूं या मैं इसकी बात कर रहा हूं कॉइन की या डाइस की, और यहां पे मैं जो कॉइन ले रहा हूं या डाइस ले रहा हूं वो है अनबायस्ड। अनबायस्ड का हिंदी में मतलब है निष्पक्ष। निष्पक्ष मींस जहां पर हर एक चीज इक्वली लाइकली आ सकती है। मींस जितनी प्रोबेबिलिटी से हेड आ सकता है कॉइन फेंकने पे, उतनी प्रोबेबिलिटी से टेल भी आ सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा कॉइन कुछ उसमें गड़बड़ है, मींस कॉइन मेरा अनबायस्ड है, निष्पक्ष है बिल्कुल। उसके लिए जितना हेड मायने रखता है उतना ही टेल मायने रखता है। तो ये जितने भी बेटा जो सैंपल स्पेस हैं जो हम बेसिकली करते हैं वो हम करते हैं अनबायस्ड डाइस के लिए या अनबायस्ड कॉइन के लिए। तो अनबायस्ड का मतलब है कि एक जैसा वो बिहेव करेगा, हेड के लिए भी टेल के लिए भी। यहां पे एक जैसा बिहेव करेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए या 6 के लिए, तो इसे बोलते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड निष्पक्ष। दूसरा होता है बायस्ड, जो पक्ष लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कुछ ऐसा कॉइन है कि एक साइड पे तो हेड है, एक साइड पे टेल है, और हेड की साइड पे मैंने इस साइड पे, हेड की साइड पे जो उसका वेट है, जो मास है, वो ज्यादा कंसंट्रेट किया हुआ है। देन आपका फिजिक्स का कंसेप्ट लगेगा सेंटर ऑफ मास का। लेट अस सपोज मेरे पास हेड की साइड पे मास ज्यादा है और टेल की साइड पे खाली पड़ा हुआ है, मास कम है। तो अगर मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा, ऊपर फेंकूंगा, कॉइन ऊपर जाएगा, वैसे ही फ्लिप होगा, बट किसके अकॉर्डिंग फ्लिप होगा, सेंटर ऑफ मास के। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वो हेड जब नीचे आएगा तो वो हेड की तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास क्या है, वो पॉइंट जहां पर आपका मास कंसंट्रेट होगा, और सेंटर ऑफ मास उस साइड पे होता है जहां पर मास ज्यादा होगा। तो यहां पे क्योंकि हेड की तरफ मास ज्यादा है, टेल की तरफ मास कम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हेड की तरफ होगा। तो जब कॉइन नीचे आएगा तो वो हमेशा हेड नीचे ही रहेगा, टेल ऊपर ही रहेगा। तो इस कॉइन को क्या बोलेंगे, बायस्ड कॉइन बोलेंगे। बायस मींस ये पक्ष लेगा किसका, हेड का। क्लियर। वैसे ही अगर मैं बोल दूं, वैसे जो डाइस के जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं, 6 फेस, जस्ट लाइक क्यूब। जैसे क्यूब ही एक तरह का ये चीज है ना, डाइस के ऊपर 6 फेस होते हैं, एक के ऊपर 1 लिखा होता है, एक के ऊपर 2 3 4 6 तक लिखा होता है। अगर लेट्स सपोज मैं बोल दूं कि 2 फेसेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है और एक के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो वो जो डाइस हो जाएगी वो बायस्ड डाइस हो जाएगी। कौन सी डाइस हो जाएगी, बायस्ड डाइस। सो बायस्ड और अनबायस्ड में आपका ये जो डिफरेंस है वे ये जानना बहुत जरूरी है। तो बायस्ड मींस वो पक्ष लेगा। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर डाइस के 2 फेस के ऊपर 1 है
3 फेस के ऊपर 2 है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा किसकी ये साइड लेगा, 2 की, क्योंकि 2 जो है 3 फेसेस के ऊपर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बायस्ड एंड अनबायस्ड। तो हम ये जो चीजें कर रहे हैं ना सैंपल स्पेस की, ये बेटा सारी कर रही है अनबायस्ड के लिए। तो जब बेटा सैंपल स्पेस हम ढूंढेंगे एक डाइस की, सो 1 to 6 आ जाएगा। अगर मैं 2 डाइस की बात कर लूंगा तो सैंपल स्पेस में देखो ये 6 एक्सपेरिमेंट 6 रेज़ टू पावर 1, अगर 2 फेंकूंगा तो 6 रेज़ टू पावर 2 मींस 36 आउटकम्स आ जाएंगी। क्या आएगा, पहली बार 1, दूसरी बार 1, पहली बार 1, दूसरी बार 2, पहली बार 1, तीसरी बार 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ये 6 इवेंट आ गए। फिर 2 1, पहली बार 2, दूसरी बार 1, फिर 2 2, पहली बार 2, दूसरी बार 3, पहली बार 2, दूसरी बार 4, पहली बार 2, दूसरी बार 5, पहली बार 2, दूसरी बार 6। वैसे ही 3 1 से लेके 3 6 तक, फिर 6 1 से लेके 4 1 से लेके 4 6 तक, फिर 5 1 से लेके 5 6 तक, फिर 6 1 से लेके 6 6 तक। तो ये टोटल 36 इवेंट्स आ गए। अगर 3 डाइस फेंकूंगा सो 6 रेज़ टू पावर 3 मीन 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 इवेंट्स आ जाएंगे बेटा। तो वो कैलकुलेट करने निकालने बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्बिनेशन तो इस हिसाब से निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा आपने ध्यान में रखना है। वहां पे क्या होगा, अगर 3 है तो पहले 1 के साथ ये 6 कॉम्बिनेशन बना दो, 36, 1 के साथ पहले ये 36 कॉम्बिनेशन लगेंगे, फिर 2 के साथ 36 लगेंगे, फिर 3 के साथ ये 36 लगेंगे, फिर 4 के साथ 36, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो 6 इंटू 36 216 इवेंट्स हो जाएंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था ना, अगर हमने 4 वाला 4 कॉइन फेंके थे तो हमने हेड के साथ वो 8 8 वाले जो 3 3 कॉइन वाले थे उनके कॉम्बिनेशन बना दिए, हेड के साथ वो वाले 8, फिर टेल के साथ वो वाले 8, 16 इवेंट्स हो गए थे। वैसे ही अगर मैं इसके 216 इवेंट्स निकालना चाहूंगा, 1 के साथ ये 36 पॉसिबल आ जाएंगे आपके, फिर 2 के साथ 36 कॉम्बिनेशन, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तो ये बेटा 216 पॉसिबल सैंपल स्पेस आ जाएंगी, ठीक है, इवेंट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको रब करता हूं, तो ये है बेटा बेसिक आपका सैंपल स्पेस का, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कॉइन है उसकी सैंपल स्पेस हमने देख ली, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 1 डाइस, 2 डाइस, इनकी सैंपल स्पेस देख ली। अब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास कोई 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, या 1 कॉइन मान लेते हैं कोई, ठीक है। 3 कॉइन्स का फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि मेरे पास 1 कॉइन है, इसको मैंने किया टॉस, इसको मैंने टॉस किया। टॉस करने पे अगर हेड आएगा तो डाइस को थ्रो करूंगा, अगर टेल आएगा तो कॉइन को फिर से एक बार टॉस करूंगा, कॉइन टॉस 1 टाइम्स। समझ गए? मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं ये एग्जांपल। अगर हमारे पास 1 कॉइन है, हमने उस 1 कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आएगा तो डाइस थ्रो करेंगे, अगर टेल आएगा तो कॉइन एक बार फिर से टॉस करेंगे। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा? देखो बेटा, 1 कॉइन फेंकने पे मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो मेरे को पता है। अभी हेड आने पे क्या करना है, डाइस थ्रो करनी है, तो डाइस आने पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। और टेल आने पे फिर से कॉइन टॉस करना है, तो जब कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल। तो ये मेरे पास आ जाएगी सैंपल स्पेस। सो इस तरह से मैं मिक्स्ड सैंपल स्पेस बना सकता हूं कि कॉइन के साथ डाइस या डाइस के साथ कॉइन, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है ना। तो मैं मिक्स्ड सैंपल स्पेस बना सकता हूं। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो बेटा ये सैंपल स्पेस का टॉपिक यहीं तक सीमित है। तो आइए आगे टॉपिक करते हैं। पहले मैं इसको रब कर दूं बेटा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेंट्स का टॉपिक, दैट इज इवेंट्स। इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मींस जो हमने सैंपल स्पेस निकाली है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। जितनी मेरी आउटकम्स आ सकती हैं वो मैंने सभी एक सेट में लिख दी, उनको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अभी उन सैंपल स्पेस में से जो आउटकम्स आई हैं उनमें से मैं कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स ले लूं और उनका एक सेट बना दूं, वो क्या बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। तो इवेंट सिंपली क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाइस है, एक डाइस की सैंपल स्पेस क्या आएगी, थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6, ये मेरी आ जाएगी
सैंपल स्पेस, एक डाइस को फेंकने के ऊपर। लेट अस सपोज मैं ए इवेंट ले लेता हूं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, एक 1 और एक 4। ये 1 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक इवेंट। तो ये जो दो एलिमेंट आए हैं किस में से आए हैं, सैंपल स्पेस में से आए हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। क्लियर। अगर ए इवेंट होगा यहां पे तो उसको बोल देंगे अकरेंस ऑफ ए। अकरेंस ऑफ ए का मतलब कि ए इवेंट यहां पे हैपन हो रहा है, इज अकरिंग, अकर कर रहा है वो, ठीक है। तो ये है बेटा आपका इवेंट। अभी इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है उसकी, दैट इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है, जिसमें ओनली वन सैंपल पॉइंट होगा, ओनली वन सैंपल पॉइंट, ठीक है। जैसे यहीं पर मैं इसको ही थोड़ा सा लिख देता हूं कि लेट सपोज ए इवेंट अगर मेरा बोल दे यहां पे कि यहां पे जो है ए इवेंट क्या है, E1 प्राइम नंबर निकालो यहां से। E1 प्राइम नंबर क्या है, इसमें से क्या है, ओनली 2। तो एक ही पॉइंट है मेरा, ओनली वन आउटकम है। आउटकम को हम सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। अगर एक ही आउटकम होगी तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे, पहला जो है। दूसरा क्या है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या हो गया, जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट होंगे, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। अभी हमने बेटा किया, याद करो कि ए इवेंट है जहां पर हमने क्या लिखा था, परफेक्ट स्क्वायर निकालना इसमें से। सो क्या क्या ये थे, 1 और 4। तो ये क्या आ गई, एक कंपाउंड इवेंट आ गया जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तीसरा जो इवेंट है वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, वो इवेंट्स जिनकी लगभग प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको बायस्ड और अनबायस्ड में फर्क, वही चीज है इक्वली लाइकली। जैसे हम कॉइन फेंकेंगे, हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो वो क्या है, इक्वली लाइकली। हेड और टेल दोनों क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मैं सैंपल स्पेस डाइस की निकालूं तो 1 अकेला, 2 अकेला, 3 4 5 6, अगर इनको मैं अकेले अकेले लिख लूं तो ये अकेले अकेले क्या है वो, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि इनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। चांस जो इनके होने का वो अकर करने का सेम है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। फोर्थ वन इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट है वो क्या है, जो कभी अकर नहीं करेगा, जो हो ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। अभी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इतना तो आपको पता प्रोबेबिलिटी है क्या, इसकी डिस्कशन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो है जो कभी अकर करेगा ही नहीं। यहीं पे मैं एग्जांपल ले लूं कि लेट अस सपोज ए मेरा इवेंट है, वो बोलेगा नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 में तो कुछ आएगा ही नहीं बेटा, 6 से ग्रेटर तो कोई नंबर है नहीं यहां पे, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एम्प्टी होगा वो, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, वो इवेंट जो होना ही होना है, जो होगा ही होगा, उसे क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे मैं डाइस फेंक रहा हूं तो 1 2 लेके 6 तक कोई नंबर तो आएगा मेरा, ये क्या है, श्योर इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, वो इवेंट्स, हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है देन उनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए एंड बी इवेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन, हैव नथिंग इन कॉमन। अगर इनका कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैं आपको ये रब करता हूं, यहीं से इसकी एग्जांपल कराता हूं कि लेट अस सपोज कि ए इवेंट है जिसमें है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हैं, यहां पे 2 4 6, और बी इवेंट है ऑड नंबर्स, वो क्या है 1 3 5। तो दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कंप्लीट इंटरसेक्शन क्या है इनकी, 5 है। दे हैव नथिंग इन कॉमन, इनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लास्ट टाइप आती है दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो हैं, इनकी दो कंडीशन है। सबसे पहले कि जो इवेंट्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे, इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ये क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इवेंट्स ए बी सी 3-4 इवेंट्स हैं तो जितना भी करके, ठीक है ना, लेट अस सपोज ए एन इवेंट्स हैं, तो इन सभी को प्लस करके क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस बनना चाहिए। तो ये होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे यहीं पे देख लो, अभी 2 इवेंट लिए मैंने, एक इवन नंबर वाला, एक ऑड नंबर वाला, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अभी दोनों को यूनियन करो, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 किसके इक्वल आ जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। तो अगर जो जितने चाहे 2 इवेंट हो सकते हैं, 3 भी इवेंट्स हो सकते हैं, मैं 3 की एग्जांपल भी कराता हूं आपको। अगर 2 इवेंट्स भी हो सकते हैं, 3 इवेंट्स भी हो सकते हैं, वो इवेंट्स क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहली कंडीशन, और यूनियन करने पे क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं बेटा, ये एग्जांपल जो लूंगा ना मैं, ये एग्जांपल किसकी लूंगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एंड एग्जॉस्टिव की, दोनों की एग्जांपल क्या है। लेट अस सपोज एक कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया, 3 कॉइन्स को एक बार टॉस किया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो मेरे ये 4 इवेंट्स आ गए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से यहां पे 3 इवेंट लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लेता हूं, सबसे पहले ए इवेंट ले लेता हूं कि नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं आएगा, ठीक है। एक ये इवेंट ले लिया मैंने। दूसरा इवेंट बेटा ले लेता हूं एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। तीसरा इवेंट ले लेता हूं एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ये 3 इवेंट ले लेता हूं। ए इवेंट क्या है, नो हेड अपीयर्स, उसमें क्या आएगा, टेल टेल टेल, कोई भी हेड नहीं आया। बी इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1, ये 1, ये 2, ये 3, क्या आ जाएगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और सी इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, ये 1 2, ये क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और लास्ट में हेड हेड हेड। तो ध्यान से देखो, ये मेरे आगे 8 की 8 ही पॉसिबल आउटकम्स इसमें कवर अप होंगी तीनों में। यहां पे ए और बी में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं है 5। बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। ए और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। सो तीनों ही ए बी, बी सी, सी ए, ये आपस में पेयर वाइज क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और मोर ओवर ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ रही है, यहां पे देखो सभी को मिला दो तो क्या बन जाएगी आपकी, सैंपल स्पेस। तो ये तीनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। एग्जॉस्टिव की पहली कंडीशन ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसके बाद उसकी यूनियन वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो ये बेटा बेसिक है अबाउट इवेंट्स, ठीक है। अभी मैं आपको इसका अलजेब्रा बताता हूं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। जैसे हमने यहीं पे किया ना, यूनियन करके देख लिया, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का मतलब है कि हम कौन कौन से ऑपरेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। पहला जो है वो है ए यूनियन बी, जैसे मैंने यहां पे किया कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आइदर ए और बी। दूसरा हम लगा सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बोथ ए एंड बी। ये मैंने बेटा सेट वाले चैप्टर में भी कराया था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, ईच एंड, और यूनियन का मतलब होता है आइदर और, ठीक है। तो क्वेश्चंस में अगर आइदर और बोलेगा तो यूनियन, बोथ ईच एंड बोलेगा तो इंटरसेक्शन, ठीक है। थर्ड हम क्या लगा सकते हैं, ए कंप्लीमेंट, इसको क्या बोलेंगे, नॉट ए। फोर्थ वन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए बट नॉट बी, ए होगा बट बी नहीं होगा। वैसे ही बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी बट नॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मैं लिखूं यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कौन सा लॉ आ गया, एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां पे ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मींस एसोसिएटिव लॉ भी ये होल्ड करेगा इवेंट्स। और सेवंथ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो हमारे पास एसोसिएटिव भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ गया, सेट डिफरेंस भी आ गया, कंप्लीमेंट भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, यूनियन भी आ गया। तो ये सारे लॉज जो हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़े थे, ये सारे के सारे एप्लीकेबल हो सकते हैं इवेंट्स के ऊपर, इसलिए इनको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। और यहां से देखो, यहां पे बेटा हमने यूनियन भी किया है और इंटरसेक्शन भी किया है। वैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से हम a माइनस बी कर सकते हैं, b माइनस ए कर सकते हैं, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव हम लगा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं। तो ये है बेटा आज का टॉपिक आपका। आज हमने बेसिक पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का, जस्ट बेसिक, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होती है, इवेंट्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या हैं, ये हमने सिंपल सी चीजें पढ़े हैं विद एग्जांपल्स। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं पर ही हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना, उसकी एग्जांपल्स हम कुछ करेंगे। तो आज का टॉपिक बेटा इतना ही है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिलेबस मिल सके। सो टुडे गुड बाय बेटा।